नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नागरिक शास्त्र विषय का पाठ्य योजना। आज का हमारा प्रकरण है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले हम फॉर्मेट जानते हैं इसका। सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे। संस्था के नाम में जिस भी संस्था में आप पढ़ा रहे होंगे उसका नाम रहेगा। उसके बाद आप दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे हैं, कक्षा, विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय नागरिक शास्त्र, चक थर्ड है, आप जिस चक में पढ़ाएंगे वो डालेंगे। फिर अवधि 40 मिनट। उसके बाद प्रस्तुतिकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर हम सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, यहाँ पे नहीं लिखा है, लिख देते हैं विशिष्ट उद्देश्य। आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। जो सामान्य उद्देश्य होंगे आपके, ये आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य देखते हैं। छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना, छात्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना या दृष्टि का विकास करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र नीति निर्देशक तत्व को समझ सकेंगे तथा जीवन में इनकी उपयोगिता को जान सकेंगे। इसके बाद है आपका अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आवश्यक जानकारियों को समझकर उनका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद आपका रहेगा सहायक सामग्री, प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, मॉडल, चित्र आदि जो भी आप प्रयोग करेंगे उनको लिखेंगे। शिक्षणविद, व्याख्यानविद, प्रश्नोत्तरविद और प्रदर्शनविद, ये 3 विधियाँ सभी में रहती हैं और जिस विधि का आप प्रयोग करें उनको डाल देंगे। फिर पूर्व ज्ञान, छात्र राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आपको हम बता दें, अगर मेरे वीडियो की स्पीड आपको तेज लग रही है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वहाँ से वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं या वीडियो को रोक कर पॉज करके भी देख सकते हैं। अब हम प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे। दूसरे कॉलम में छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापका क्रियाएं। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे और अगर आप छात्रा हैं तो छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। और यहाँ छात्र छात्रा क्रियाएं, इसमें आप दोनों लोगों को, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो, दोनों लोगों को छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। फिर प्रस्तावना प्रश्न पहला है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब आपका आंसर है गणतंत्र दिवस। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन शुरू होगा ये गणतंत्र दिवस से ही शुरू होगा। गणतंत्र दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? संविधान लागू हुआ था। संविधान के भाग 4 में राज्यों के लिए किसका उपबंध किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का। नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आप और क्या जानते हैं? समस्यात्मक हो जाएगा। अब उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम सब मिलकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे और इधर प्रस्तुतिकरण 2। पहले प्रस्तुतिकरण 1 देखते हैं। इसमें आप शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापका क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, छात्रा है तो छात्राध्यापका क्रिया। फिर छात्र छात्रा क्रियाएं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस वाले कॉलम में। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में शामिल किए गए हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा। इन्हीं तत्वों के अनुसार ही संविधान लागू होने के पश्चात आने वाली सरकारों ने विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इन्हें लागू करने का प्रयास करती रही। नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे जनमत व नैतिकता की शक्ति विद्यमान है। फिर आपका बोध प्रश्न, पहला बोध प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? आयरलैंड देश से। नीति निर्देशक सिद्धांतों को ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। नीति निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता क्या है? अब ये समस्यात्मक हो जाएगा। अब आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता है तो आपका दूसरी प्रस्तुतिकरण में आप उपयोगिता की बात करेंगे। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रियाएं जो भी आप हैं। फिर छात्र छात्रा क्रियाएं, इस वाले कॉलम में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु में छात्र के नीति निर्देशक सिद्धांत की उपयोगिता, क्योंकि ये हमारा समस्यात्मक था उपयोगिता। संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राजनीति निर्देशक तत्वों का पालन
करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। नीति निर्देशक तत्वों पर टिप्पणी करते हुए संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक प्रमुख सदस्य टी कृष्णमाचार्य ने कहा था कि नीति निर्देशक सच्ची भावनाओं का कूड़ादान है। इसी प्रकार के टी शाह ने इसे कहा कि ये एक ऐसे चेक की भांति है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। इस पर सर्वाधिक प्रभाव फेबियन समाजवाद का पड़ा है, दिखाई देता है। फिर बोध प्रश्न, पहला आपका, नीति निर्देशक तत्व को सच्ची भावना को कूड़ादान किसने कहा? टी कृष्णमाचार्य ने। नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने कहा था कि यह ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? टी शाह ने। प्रश्न 3 है, कुछ प्रमुख नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब हम तीसरे प्रस्तुतिकरण में नीति निर्देशक तत्व देखते हैं कौन कौन से हैं, कुछ अनुच्छेद भी देखेंगे। प्रस्तुतिकरण 3, शिक्षण बिंदु, प्रमुख नीति निर्देशक तत्व या अनुच्छेद तथा अनुच्छेद। छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापका क्रिया। छात्र छात्रा क्रिया लिख देंगे। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने छात्र क्रिया ही लिखा है। आप छात्र छात्रा क्रिया दोनों लिख देंगे। फिर छात्र छात्रा क्रियाएं, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसका हम व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत भाग 4 के संदर्भ में राज्य की परिभाषा स्पष्ट करते हुए यह बताया गया कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार तथा संसद राज्यों में से प्रत्येक की सरकारें उनके विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर एवं भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। अनुच्छेद 37 की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा गया है। इसके माध्यम से सार्वजनिक लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। अनुच्छेद 39 आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। सामान्य कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद, फिर उसके बाद आपका बोध प्रश्न, पहला बोध प्रश्न, आर्थिक क्रांति का दस्तावेज किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 37 में किसकी प्रवृत्ति की व्याख्या की गई है? नीति निर्देशक तत्वों की। पंचायत का गठन किसमें किया गया है? यह आपका समस्यात्मक हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद में जो नीति निर्देशक तत्व है तो काफ़ी बड़े, तो हमने इसको 2 प्रस्तुतिकरण में डिवाइड कर दिया है। इसमें भी आप अनुच्छेद ही देखेंगे। प्रस्तुतिकरण 4, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापका क्रियाएं। छात्र छात्रा क्रियाएं, इसमें आप छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिख देना है। फिर शिक्षण बिंदु में फिर देखते हैं व्याख्या। पंचायतों का संगठन का प्रावधान, इसी के तहत 37वें संविधान संशोधन 1993 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। लोक सहायता पाने का अधिकार तथा अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, कर्मकारों के लिए निर्वाहन मजदूरी, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, 6 साल से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, इसी के तहत NRHM PHC CHC का प्रावधान किया गया। NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनकी बात करी जा रही है। का प्रावधान कृषि एवं पशुपालन का संगठन, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि, ये आदि निर्देशक तत्व इसमें सम्मिलित हैं। आप इनको ऐसे ही लिख सकते हैं या आपको जो जानकारी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बस मेरा बताने का एक उद्देश्य यही कि आपको फॉर्मेट पता चल जाए, कैसे बनता है ये पता चल जाए। बाकी ये कोई जरूरी नहीं कि आप सेम टू सेम ऐसे ही उतारें। आप इसमें कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको नॉलेज हो। फिर श्यामपट्ट कार्य, आप एक ब्लैक चार्ट पे लिख के और अपने श्यामपट्ट कार्य में यहाँ से यहाँ तक चिपका देंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिएगा। आप यहाँ भी साइड में एक श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बना के और श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप एक ब्लैक चार्ट पे बढ़िया सा लिख के और थोड़ा सा बड़ा स्पेस करके, मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं किया क्योंकि मेरा जो ये है ये प्रैक्टिस प्लान है। मैंने फेयर प्लान में अच्छे से ब्लैक चार्ट पे लिख के बनाया हुआ है, चेक है मेरा। लेकिन मैंने ये प्रैक्टिस प्लान है इसलिए मैंने ऐसे ही बस समझने के लिए यहाँ थोड़ा लाइन मोटी कर दी और ये यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य लिखा हुआ है, ये श्यामपट्ट कार्य है। लेकिन आप ब्लैक चार्ट से फेयर पे करिएगा। इसके बाद आपका आएगा चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगा। इसके बाद आपका पुनरावृत्ति, आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापका क्रियाएं। छात्र छात्रा क्रियाएं,
पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? भाग 4 के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ली गई है या लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में प्रावधान है। यहाँ पे क्वेश्चन तो आंसर गलत होगा। किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? यह अनुच्छेद 44 ही होगा। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, दिमाग में कुछ और रहा होगा, क्वेश्चन बन गया है, सॉरी। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करें। यहाँ इसका आंसर आप अनुच्छेद 44 लिख लीजिएगा, या अगर या प्रश्न आप चेंज कर लीजिएगा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के कितने अनुच्छेद, मतलब किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये 36 से 51 तक प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेवियन ऑस्टिन ने कहा था। फिर गृह कार्य, छात्र अध्यापक छात्रों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगा। तो हमारा आज का लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। मेरे प्ले लिस्ट में जाके और भी विषय के लेसन प्लान पड़े हुए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। थैंक यू।